Hello students, now today we are going to learn next topic of the chapter number 2 unit and measurement. Okay, तो अब तक हमने क्या क्या किया, बड़े से बड़ा डिस्टेंस भी मेजर किया और उसके बाद हमने छोटा नेगेटिव से छोटा डिस्टेंस भी मेजर किया, जैसे कि स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से हमने मेजरमेंट किया और स्केल से हम अप टू 10⁻³ मीटर तक का मेजरमेंट किया। लेकिन उससे भी छोटा मेजरमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, इसकी बात आज करने वाले हैं। ओके, जो नेगेड आई से ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है, मतलब हम अपनी आंख से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऐसा डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। ओके, इफ वी वांट टू मेजर 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻10 मीटर, मतलब -10⁻8 मीटर टू 10⁻10 मीटर का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो स्क्रू गेज कैन नॉट मेजर, और इसके इक्विवेलेंट मतलब इसके सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स उससे भी छोटे मतलब वर्नियर कैलिपर्स, स्फीयरोमीटर एटसेट्रा कैन नॉट मेजर द 10⁻8 मीटर टू 10⁻10 मीटर डिस्टेंस। ओके, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैन रिजॉल्व, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ओके, कैन रिजॉल्व अप टू 4000 angstrom to 7000 angstrom, which is the light visible light range wavelength, visible light wavelength है उसकी रेंज। ओके, इट कैन रिजॉल्व बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, लेकिन उससे भी छोटा मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल विद साइज स्मॉलर देन दिस, मतलब उससे भी छोटी साइज मतलब 7000 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से भी छोटी साइज को मेजरमेंट करना है तो वी कैन मेजर द बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसे रिजॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया, क्या बनाया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड बाय, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन बीम को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको फोकस किया जाता है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन बीम इज बिहेव लाइक अ वेव, वो वेव की तरह बिहेव करेगी। दैट यू विल लर्न, इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एंड वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो वो क्या करेगा, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज फ्रैक्शन ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। ओके, मतलब वो एंगस्ट्रॉम जितना छोटा भी इलेक्ट्रॉन बीम से वो क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिजोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन रिजॉल्व अप टू 0.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन कितना है, 0.6 एंगस्ट्रॉम जितना है। तो इट कैन रिजल्ट मतलब उससे हम एटम और मॉलिक्यूल की साइज क्या कर सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल की साइज वी कैन जज और डिसाइड। ओके, बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सब क्या है, माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब वी हैव one method to find the size of molecules. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना आप आपके नोट में कॉपी कर लेना। ओके, तो ये रब करने जा रहे हैं, उसका इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे। तो देखो, एस्टिमेट ऑफ साइज ऑफ ऑलिक एसिड, मतलब ऑलिक एसिड में जो मोलिक्यूल्स है उसकी साइज आज हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं बाय, उसको हम मोनोमोलिकुलर लेयर मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमोलिकुलर लेयर मेथड। वी हैव डिजर्व, मतलब यहाँ पे देखो एक ट्यूब ले लिया है, इसमें क्या करेंगे हम, ये ट्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड और यहाँ पे मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इन दिस
solution, in this solution 1 centimeter cube of oleic acid, इसमें बाकी का अल्कोहल, बाकी का क्या है, अल्कोहल है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, मतलब टोटल 20 सेंटीमीटर अल्कोहल प्लस ओलिक एसिड का कितना बना, टोटल 20 सेंटीमीटर क्यूब का बना। तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका ओलिक है और बाकी का 20 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब कितना है आपका टोटल सॉल्यूशन, उसमें से सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब ही आपका क्या है, ओलिक एसिड है। तो ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओलिक एसिड इक्वल टू क्या होगा, ये 1/20 हो जाएगा। ओके, अब इसमें से क्या क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालिए, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन निकाल दिया और फिर से इसमें अल्कोहल प्लस ये वाला डाल दिया, ये वाला इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का डाल दिया। ये कितना है, ये यहाँ तक 20 सेंटीमीटर क्यूब तक। फिर से हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब का क्या बनाया, 20 सेंटीमीटर क्यूब का हमने सॉल्यूशन बनाया। ओके, तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का हमने सॉल्यूशन बनाया, मतलब अब इसमें न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, न्यू कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 20 करेंगे, ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 20 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/20 था हमारे पास, बाई डिवाइड बाई 20, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब, इतना है ये यहाँ तक का। देखो, तो फाइनली कहने का मतलब क्या है कि 400 सेंटीमीटर क्यूब जितना सॉल्यूशन है, इसमें हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ओलिक एसिड है। 400 सेंटीमीटर का पार्ट में से 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका ओलिक एसिड है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड का कितना होगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब जितना ओलिक है, ऐसा बोल रहे। ओके, तो ये वाला सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, हम यूज करने वाले। ओके, तो पॉइंट्स तो यहाँ पे हमने लिखे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी सॉल्यूशन मतलब हमने ये सॉल्यूशन बनाया है, इसका यूज करने वाले। ओके, तो यहाँ पे हमने एक वाटर ले लिया है, यहाँ पे ये वाटर। ओके, तो उसको हम सपोज ऐसे फेस पे देखो, इस तरीके से तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये वाटर ले लिया हमने एक टब जैसा में, यहाँ पे आपका पानी है। अब उसमें हम क्या करेंगे, लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे। ओके, इसमें लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे। ओके, इट कैन सेपरेट द वाटर एंड यहाँ से जो भी हमारा ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल्स डालेंगे, ड्रॉप्स। ओके, वो इसमें डालने वाले हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने ड्रॉप डाले यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस पार्ट में देखो तो ये स्प्रेड होने लगेंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, ओलिक एसिड के ड्रॉप्स ऐसे स्प्रेड होंगे। ओके, तो ओलिक एसिड की जो भी ड्रॉप्स है वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो गया। उसका क्या होगा, हम टोटल डायामीटर, यहाँ पे डायामीटर यहाँ तक का डायामीटर, ये हमारा डायामीटर क्या करेंगे हम
मेजर कर लेंगे तो इससे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इक्वल टू पाई डी बाई टू स्क्वायर, मतलब पाई डी स्क्वायर बाय 4। डी इज द डायमीटर ऑफ दिस, जो भी आपका मॉलिक्यूल स्प्रेड हुआ उसके सर्कुलर लूप फॉर्म हुई उसका डायमीटर। ओके, तो इससे हमें एरिया मिल गया। ओके, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें मॉलिक्यूल की साइज डिसाइड करनी है। ओके, तो क्या होगा, इतना एरिया तो मिल गया। यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस तरीके से देखो, स्प्रेड हुए मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्प्रेड होगा मॉलिक्यूल्स उसकी साइज देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल्स ही आपकी स्प्रेड रह जाएंगे, स्प्रेड होने के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे लेकिन ओवरलैप नहीं होंगे। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ से ही आपका मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल की थिकनेस ही आपकी क्या है, मॉलिक्यूल की साइज होगी, ऐसा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या, सपोज वी हैव ड्रॉप n ड्रॉप्स इन वाटर ऑफ v वॉल्यूम, हमने n ड्रॉप्स यूज किए हैं। ओके, तो वो पहले तो वॉल्यूम भी कैसे डिसाइड करते हैं, कितना वॉल्यूम है, तो हम ड्रॉपर यूज करेंगे। देखो यहाँ से ड्रॉपर, मतलब यहाँ से आपका ऐसा मार्किंग होता है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब, 9 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा यहाँ पे ड्रॉपर। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से इतना गया तो इतना वॉल्यूम आपका क्या होगा, यूज हो गया। तो उससे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हम सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं और यहाँ से कितने जितने भी ड्रॉप गिर रहे हैं वो कैलकुलेट करना है हमें। सपोज यहाँ से 10 ड्रॉप क्या हुए गए और यहाँ से सपोज 10 से 8 तक आया, 10 से 8 तक आया मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ आपका यूज हुआ। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, ईच ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इक्वल टू 2/10 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 0.2 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपका क्या हो गया, ईच ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम भी डिसाइड कर सकते हैं, किसका, ड्रॉप का वॉल्यूम डिसाइड किया। ओके, अब क्या करेंगे, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब फाइनली थिकनेस कैलकुलेट करनी है। ओके, तो थिकनेस कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू n इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड का वॉल्यूम है इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू वी डिवाइड बाई 20 मतलब मीटर क्यूब। यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा सॉल्यूशन पूरा ऑलिक प्लस अल्कोहल का है, हमें सिर्फ ऑलिक का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ऑलिक का वॉल्यूम फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, ऑलिक का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइड मतलब 1/20 इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और इसका मतलब NV/20 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आपका ऑलिक एसिड का हो गया, किसका हो गया, ऑलिक एसिड का। ओके, सो हमें वॉल्यूम मिल गया। अब क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू, हमें पता है वॉल्यूम की सिंपल फॉर्म, वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू थिकनेस। अब थिकनेस को क्या करेंगे, हम फॉर्मुलेटिंग करेंगे, थिकनेस ही आपके मॉलिक्यूल की साइज होने वाली, थिकनेस इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड
ऑलिक एसिड का वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया करेंगे। तो थिकनेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड कितना है आपका, n इंटू कैपिटल V बाय, ये हम डायरेक्टली 400 भी लिख सकते हैं और 20 इंटू 20 भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय एरिया। ओके, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब और एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो फाइनली हमें थिकनेस कितनी मिलेगी, थिकनेस इक्वल टू फाइनली n अपॉन nv अपॉन 400 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूल की साइज डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो लर्न अगेन एंड अगेन, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट।